क्लास 9 फिजिक्स गैस पेपर 2025। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट जितने भी पेपर्स को मैंने एनालाइज किया उनमें जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन बार बार जिनके चांसेस 90% अगेंस्ट रहते हैं हर दफ़ा, वो क्वेश्चन मैं आज आपको बताने लगा हूँ, ताकि अगर आप लास्ट डेज के अंदर भी अपने पेपर की तैयारी करें तो आप एक वीक के अंदर अपने एटलीस्ट 75% प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं इजीली। अगर आपने बिल्कुल भी पूरे साल में कुछ नहीं पढ़ा तो इस पीडीएफ को देखने के बाद, ये जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन शीट बनाई है, इसको देने के बाद आप अपने 75% प्लस मार्क्स तो इजीली सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की, जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इसलिए हैं क्योंकि ये बार बार पास पेपर्स के अंदर रिपीट होते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें की टॉपिक्स मैं बताऊंगा जिनमें से जिस टॉपिक्स में से ऑलमोस्ट एमसीक्यूज आते रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं मोशन की। मोशन में यूनिफॉर्म वर्सेस यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ्स, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इनमें से एमसीक्यूज आते हैं। डायनामिक्स, न्यूटन्स लॉ, मोमेंटम और फ्रिक्शन में से। ग्रेविएशन, लॉ ऑफ ग्रेविएशन, ग्रेविटेशनल एंड फील्ड स्ट्रेंथ, इसमें से एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने इन टॉपिक्स को क्लियरली और बड़े ध्यान से करना है। इसमें से 100% चांसेस हैं कि इसमें से एमसीक्यूज बनेगा ही बनेगा। वर्क एंड एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, पावर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डेंसिटी, हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी और एग्जांपल्स जो हैं उनमें से देख लीजिएगा। मोशन एमसीक्यू, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केयर द ऑब्जेक्ट हैज, इसका एमसीक्यूज और इस क्वेश्चन का एमसीक्यूज। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बहुत हाईली चांसेस है कि आपको इनमें से एमसीक्यूज दिया जा सकता है। सेकंडली आ जाते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, कि शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब अगर 2018 में आया है क्वेश्चन तो 2019 में भी वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2020 में भी वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस हिसाब से मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि जो मोस्टली रिपीटेड है, जिनके हाईली चांसेस हैं कि वो बार बार रिपीट हो। अगर कोई बंदा क्वेश्चन बनाता है तो इन क्वेश्चन के बगैर वो पेपर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज फोकस करते हैं इसके ऊपर। चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज में से डिफाइन बेस क्वांटिटीज, एसआई यूनिट्स, प्रीफिक्सेस, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 में से डायनामिक, डिफरेंसेस बिटवीन मास, वेट एंड मोमेंटम कन्वर्जन, ये। चैप्टर 6 में से वर्क एंड एनर्जी, डिफाइन वन जूल, एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, अभी यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कुछ यहाँ से चैप्टर्स के भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 6 और चैप्टर 8 है, इसमें से बहुत बहुत हाईली चांसेस हैं कि इसमें से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर 10 क्वेश्चन टोटली है तो 7 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे। ठीक है, और चैप्टर 6 की बात करें तो वर्क एंड एनर्जी में से डिफाइन वन जूल, एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चैप्टर 8 की बात करें तो थर्मल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, कंडक्शन वर्सेस कन्वेक्शन, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सैंपल क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो सैंपल क्वेश्चन इसका ऐसे बन सकता है, व्हाई इज द बेस ऑफ कुकिंग पैन मेड थिक, थर्मल प्रॉपर्टीज उसकी बताएं। स्टेट पास्कल्स लॉ विद एग्जांपल, उसकी प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये आपके लिए एक सैंपल क्वेश्चन जस्ट मैंने बना दिए। सो अब बात करते हैं लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हाईली चांसेस है 90% प्लस चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। न्यूटन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड होते रहते हैं डेली बेसिस के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी सोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेव मोशन लाजमी करना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कुछ दे रखी है, आप इन एग्जाम्पल को चेक कर लीजिएगा। इन एग्जाम्पल को लाजमी चेक कर लीजिएगा क्योंकि इनके भी चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स जो कि मिस हो ही नहीं सकते। मोशन, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, ग्रेविएशन का, एनर्जी का और प्रेशर का, इन चार के न्यूमेरिकल आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं। ओके,
यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दे रखी है, आप देख लीजिएगा इनको। एंड यहाँ पे मेरी तरफ से एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स जो आपको है वो ये है कि आपने फोकस करना है एसएलओ बेस के ऊपर, ठीक है। एसएलओ बेस के ऊपर आपने फोकस करना है, आपने रट्टे नहीं लगाने हैं। प्रैक्टिस पास पेपर ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने इसके अंदर तकरीबन सारा ही पिछले सारे पेपर्स को एनालाइज करके आपके लिए एक निचोड़ बना के रख दिया इस पेपर के अंदर। और रिवाइज एमसीक्यूज अलाउ 30% ऑफ स्टडी टाइम टू ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। आप ऐसा कीजिएगा कि आप अपने पास पेपर जितने भी आपके पास पड़े हैं उनके जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको एक दफ़ा मस्ट रीड आउट कीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके एमसीक्यू सिक्योर हो सकें। बाय द वे, अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। स्ट्रैंग थ्योरी, फोकस ऑन डेरिवेशन, लॉज एंड एप्लीकेशन, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो मस्ट बिल्कुल सेम रखिएगा। सो गाइस, ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको 100 में से 90% प्लस चांसेस है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप लास्ट वीक के अंदर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को करना मत भूलिएगा, ताकि आपके 75% मार्क्स तो सिक्योर हो ही हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। गुड लक।